हरि ओम मेरे नारायण। आजा। तो बहुत मजेदार चैप्टर गुरुजी। सिर्फ आज थ्योरी, आज के बाद कोई अंग्रेजी नहीं। ठीक है। लेकिन दो एक्सरसाइज है गुरुजी। तो मालिक साहब, एक तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन, दुनिया इधर की उधर हो जाए, पिल्ले आ जाए, और एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन। 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1 से बनता है, ठीक है। और 10 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2 से बनता है। नो डायग्राम, है ना, प्लस नो अंग्रेजी। हाय हाय यार, पहले नहीं बता सकता था। आजा मेरे प्यारे बच्चों, बस आ जाएगी थोड़ी सी अंग्रेजी 3 क्वेश्चनों में बस। ठीक है जी। डिफाइन सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल ऑर्बिट। सेंट्रल ऑर्बिट इज ऑलवेज ए प्लेन कर्व। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुरु जी। ये तो हर साल यूं समझ ले, एक क्वेश्चन तुझे मैंने तेरी यूनिवर्सिटी में आउट करा दिया। आ गया तो आजा। सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल। ए फोर्स whose line of action always passes through a is called a सेंट्रल फोर्स। जो फिक्स पॉइंट होगा वो हमारा is known as center of force। तो आजा, तो अगली डेफिनेशन पढ़ते हैं। सेंट्रल ऑर्बिट, जिसमें सेंट्रल फोर्स वर्क करता है, उसमें उसको हम सेंट्रल ऑर्बिट कहते हैं। ए सेंट्रल ऑर्बिट is the path या कर्व described by a particle moving the action of a central force। तो इसका एग्जाम्पल है द मूविंग ऑफ ए प्लैनेट अबाउट द सन। आज ये बस अंग्रेजी, आज के बाद अंग्रेजी खत्म। तो ये था हमारा
आंसर नंबर 1। तो लिखो जी फटाफट। तो हो गया। आ जाओ। अब हम चल रहे हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है। सिर्फ आज अंग्रेजी, कल से अंग्रेजी खत्म। वो हमारा एक ये कर्व है, इस पे हमने P.1 कंसीडरेशन करा, जो कि ओपी वेक्टर, जो कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो हमारा थीटा बना रही है जी। लेट P बी द पोजीशन of the particle moving a central orbit at any time है ना, सच दैट हमने ओपी वेक्टर मान लिया आर वेक्टर के, है ना जी। तो देयर फोर d2r over dt square is the एक्सीलरेशन वेक्टर। आप जानते हो
पोजीशन वेक्टर का यदि दो बार डिफरेंशियल कर देते हैं ऑफ द पार्टिकल एट द पॉइंट P, ठीक है जी। हाँ, so the acceleration vector of P is parallel to the vector OP। OP की डायरेक्शन में हमने क्या माना है, तो दैट इज, इससे ये क्लियर हुआ कि d2r ओवर dt स्क्वायर इज पैरेलल टू द r वेक्टर। यदि दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो 0 होता है। यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता, क्लोज r बराबर 0। तो आओ जी मेरे मालिक, मैंने इसको ऐसे लिख लिया d2r ओवर dt स्क्वायर प्लस r वेक्टर प्लस dr ओवर dt इंटू dr ओवर dt। जब दो वेक्टर एक जैसे होते हैं तो उनका वेक्टर का मतलब 0 वेक्टर ही होता है क्रॉस प्रोडक्ट में। यदि दो वेक्टर सेम होते हैं तो उसका मीनिंग यही होता है। इसको हमने ऐसा क्यों लिखा, इससे कुछ फायदा होने जा रहा है। डी ओवर डी टी डी आर ओवर डी टी क्रॉस आर वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। यदि फर्स्ट सेकंड मान के डिफरेंशियल करोगे तो यही कुछ आएगा। तो हमने क्या करा, इसका इंटीग्रल कर दिया। यदि हमने इंटीग्रल करा तो क्या आया, डी आर ओवर टी क्रॉस आर वेक्टर बराबर कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हमने एच मान दिया। क्वेश्चन नंबर कुछ कहिए अभी तक नहीं कही, ठीक है जी। तो मालिक साहब इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह दिया जी, ठीक है जी। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। टेकिंग डॉट प्रोडक्ट of R vector on both side V। आ जाओ जी, आज ही कुछ थ्योरी है, कल से चैप्टर में थ्योरी खत्म। मालिक आर वेक्टर डॉट एच वेक्टर, तो आप जानते हो यदि दो वेक्टर एक जैसे हो जाते हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता। एच डॉट आर बराबर 0। ठीक है, अभी मैं आपको यही बता रहा था, यदि किन्हीं का दो प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, विच shows that R vector is
always perpendicular to a constant vector h vector. तो कह सकते हैं हैंस द, जो इनके बीच में पाथ बनेगा, जो कर्व बनेगा, ऑफ पी इज ए, मालिक साहब दो ही आर्टिकल है। एक अगला आर्टिकल जो है वो फॉर्मूला होगा जो पूरे चैप्टर में यूज होगा, उसका हम डेरिवेशन करेंगे, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो लिखो जी राघविंदर भाई। एक सॉफ्टवेयर था जिसकी वजह से बोर्ड ने काम करना बंद कर दिया था, वो सॉफ्टवेयर उड़ गया था। तो वहीं बैठे बैठे फिर सॉफ्टवेयर वालों ने डाला, कोई सॉफ्टवेयर उड़ गया था गुरुजी। कल भी आपकी क्लास का टाइम चेंज है, क्योंकि कल 11 से 1 बीएससी फाइनल ईयर का पेपर है यूट्यूब पे। तो कल आपकी क्लास 2 बजे चलेगी गुरुजी। 11 से 1 बीएससी फाइनल ईयर वालों का यूट्यूब पे टेस्ट है। तो वो 1 बजे खत्म हो, 1:15 खत्म हो, कितनी देर लग जाए गुरुजी। इसलिए आपकी क्लास का टाइम कल 2 बजे रहेगा। पोजीशन वेक्टर कहा जाता है, ओपी वेक्टर, आर वेक्टर। अरे 2 से फिर वो इच्छा तक मेरे मालिक।
चले तो आइए फॉर्मूले का अब हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं गुरुजी। जो फार्मूला हर सवाल में पहली एक्सरसाइज में भी और दूसरी एक्सरसाइज में भी यूज होगा, उस फार्मूले का डेरिवेशन आपके सामने होने जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ी बहुत अंग्रेजी और आ रही है, फिर उसके बाद अंग्रेजी की ABCD भी नहीं आएगी। अंग्रेजी पूरे सवालों में नहीं लिखी जाएगी। ए पार्टिकल मूव इन ए प्लेन with acceleration which is always directed to a fixed point O. हाँ जी, in the plane to obtain the differential equation of the path। हमें डिफरेंशियल दो डेरिवेशन करने हैं, दोनों डेरिवेशन हमारे सवालों में यूज होंगे। तो आइए मेरे मालिक, ये तो आंसर नंबर 3 की ओर प्रवेश करने जा रहे हैं। कोई लास्ट लाइन लिख दो। कौन सी लास्ट लाइन लिख दें यार? Which shows that R vector is always perpendicular to constant vector H vector. Hence the path of P is a plane curve। तो आ जाओ मेरे मालिक। तो जैसा डायग्राम आपने पीछे का बनाया, वही डायग्राम यहां भी बनेगा। ये OX जो है ये हमारी इनिशियल लाइन कहलाती है। है ना जी? आप इसे लिख भी सकते हो कि लेट OX बी द इनिशियल लाइन एंड P R, थीटा बी द पोलर कोऑर्डिनेट्स of the position P of the moving particle at the time t। तो मेरे मालिक जो एक्सीलेशन होता है वो ऑलवेज फिक्स पॉइंट की ओर वर्क करता है। पीछे भी ऐसा ही सवाल के वर्क करता है। सवाल के अंदर जब भी रेडियस वेक्टर के अलोंग वर्क करता है कोई भी फोर्स, तो हम वहां पे हमारा रेडियल एक्सीलेशन तो वर्क करता है, लेकिन ट्रांसवर्स एक्सीलेशन जो होगा वो ऑलवेज जो होगा वो 0 होगा। है ना जी? तो आप लिखना चाहो लिखो, मत लिखना चाहो मत लिखो। जो मैंने आपको बताई। हाँ जी, इफ एफ वेक्टर है ना जी बी द एक्सीलेशन विच इज ऑलवेज directed to a fixed point O। तो मैंने आपको बताया कि हमारा रेडियल एक्सीलेशन वर्क करेगा
और वो क्या होगा d2r ओवर dt स्क्वायर। आप जानते हो रेडियल एक्सीलरेशन जो होगा वो ये होगा माइनस के नेगेटिव साइन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये आर की डिक्रीजिंग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए हम इसमें नेगेटिव साइन की बात कर रहे हैं। एंड द ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन दैट इज, आप जानते हो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन क्या होता है, आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी इक्वल टू 0। तो आ जाओ मेरे मालिक, डी ओवर आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी, आर को इधर ले गए, इसका हमने इंटीग्रल कर दिया। अब अंग्रेजी खत्म, मैथमेटिकल काम चालू। ठीक है जी, इंटीग्रल कर दिया जी अब हमने। तो आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी बराबर कांस्टेंट को मैंने फिर दोबारा से एच मान लिया जी। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर लेट, इसको हम यू में रखते हैं, यू में चेंज करते हैं, आर की जगह हमने 1/u रख दिया जी। तो मालिक साहब एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से डी थीटा ओवर डी टी कितना एच अपॉन आर स्क्वायर या एच यू स्क्वायर। हमें कुछ चीज निकालनी है और वो वैल्यू हमें यहां रखनी है। हमें d2r ओवर dt स्क्वायर निकालना है, डी थीटा ओवर dt निकालना है और वैल्यू को उठा के यहां रखना है जी। ठीक है, तो डी थीटा ओवर dt तो निकल गया गुरु जी। क्वेश्चन नंबर तो फ्रॉम यू समझ लो, इसे सेकंड डाल लो और इसे थर्ड ले लो। डिफरेंशियल सेकंड विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में हमने इसका डिफरेंशियल माइनस 1/u स्क्वायर डी यू ओवर डी टी। तो डी आर ओवर डी टी माइनस 1/u स्क्वायर, इसको ब्रेक कर सकते हैं डी यू ओवर डी थीटा और डी थीटा ओवर डी टी। पूरे सवाल को हम यू में लाने जा रहे हैं। डी थीटा ओवर डी टी कितनी थी क्वेश्चन नंबर थर्ड में, तो तो डी आर ओवर माइनस 1/u स्क्वायर डी यू ओवर डी थीटा कितनी एच यू स्क्वायर। तो डी आर ओवर एक फॉर्मूले का डेरिवेशन हो रहा है, फॉर्मूला पूछ सकता है लेकिन सारे सवालों में यही फार्मूला लगेगा जी। हमारे दो ही फार्मूला लगाएंगे इसमें। तो d2r ओवर dt स्क्वायर डी ओवर dt डी आर ओवर dt, तो डी ओवर dt माइनस एच डी यू ओवर डी थीटा, तो माइनस एच ओवर dt और डी यू ओवर डी थीटा, तो माइनस एच डी ओवर डी थीटा डी यू ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी। बात वही है, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल,
तो माइनस एच और डी टू यू ओवर डी थीटा ओवर डी टी कितना, एच यू स्क्वायर। ठीक है जी। तो डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये सारी की सारी वैल्यू, ये सारी की सारी वैल्यू हमने कहां रख दी, है ना जी मेरे मालिक। क्वेश्चन नंबर 1 में रख दी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या थी, ये डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा ओवर डी टी माइनस, पूरे सवाल को चेंज कर रहे हैं। तो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या थी, डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा ओवर डी टी का होल स्क्वायर बराबर माइनस के। तो डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर की वैल्यू तो ये रही आपके पास ऊपर, एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी टू यू ओवर डी थीटा स्क्वायर, आर कितना था डी थीटा ओवर डी टी एच यू स्क्वायर माइनस है। तो बहुत मजेदार चैप्टर है। माइनस एच स्क्वायर यू का क्यूब, माइनस से माइनस कैंसिल, एफ वेक्टर बराबर एच स्क्वायर यू स्क्वायर यू प्लस डी टू यू ओवर डी थीटा। तो मालिक साहब ये जो एफ है ये हमारा क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ फोर्स। वो पूछता है फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स, निकालो, है ना जी। तो हमें ऐसा कुछ निकालते हैं। पहले यहां तक की बात करो। अब इसका दो फॉर्म है, ठीक है, एक तो ये यू और थीटा में, और एक होती है पी और आर में। पी और आर में जब यूज करी जाती है जब सवाल में पी और आर की बात करता है तब उसे यूज करते हैं। तो मेरे पहले फटाफट इतनी बात को जल्दी जल्दी लिखो।
प्यारे बच्चों, तो कल टाइम फिर चेंज रहेगा। कल 11 से 1 बीएससी फाइनल ईयर का टेस्ट है यूट्यूब पे। 2 घंटे का पूरा। तो हो सकता है थोड़ा बहुत 5-10 मिनट लेट हो जाए, मैं 1 बजे का टाइम दूं, पता चले फिर आप यूं कहो कि रोज ड्रामे कर रहा भैया। सोमा जी, और सऊदी में सब ठीक है? देख लेना ज्वाइन करके, थोड़ी देर ज्वाइन कर लेना कभी भी 11 से 1 के बीच में। देखना कैसे बच्चे टेस्ट देते हैं। चलो मेरे मालिक, ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है ना रजत जी। देश बहुत खराब चल रहा है। तो आ जाओ, अब हम निकाल रहे हैं गुरुजी पेडल फॉर्म। ये सब माइनस माइनस कट गए, यहाँ काटना भूल गए, कोई दिक्कत ना, नीचे तो काट दिया। ये तो हम समझ लो उन सवालों में लगाते हैं जिनमें आर और थीटा की बात होती है, उससे निकालते हैं। हम निकालने हैं पेडल फॉर्म। पेडल फॉर्म होती है पी आर में। तो मालिक साहब, वी नो दैट अपॉन पी स्क्वायर। एक टेंजेंट नॉर्मल में फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, पी होती है लेंथ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई को पी कहते हैं। आर बराबर 1/u। तो डी आर ओवर डी थीटा बराबर -1/u स्क्वायर डी। तो 1/पी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस यू की पावर 4 माइनस 1/u स्क्वायर डी यू ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर। तो 1/पी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, यू स्क्वायर से यू की पावर 4 से यू की पावर 4 कैंसिल, तो डी यू ओवर। एक आध सवालों में इस फॉर्मूले का भी यूज पड़ता है, तो ये भी आप लिख लें। ये क्वेश्चन नंबर कौन सी आई, इसे तो पहले ही डालेंगे गुरुजी बस खाली। ठीक है जी, डिफरेंशियल फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू, है ना जी, ठीक है।
डेरिवेशन कभी पूछा जाता है, ये डेरिवेशन कभी नहीं पूछा जाता है ना जी, लेकिन पूछ ले तो कभी यूं क्या हो जी, आया कहाँ से फार्मूला, dp ओवर 2u du ओवर डी थीटा प्लस 2 du ओवर डी थीटा पावर का d2u ओवर डी थीटा। तो -2/p का q dp ओवर डी थीटा, कुछ कॉमन आ गया, हाँ जी कॉमन आ गया, u प्लस d2u ओवर डी थीटा। तो अभी अभी एक फॉर्मूला हमने, ये तो याद हो ही जाएगा इसी चैप्टर में पूरे में, वी नो दैट है बराबर, ये भी बहुत आसान चैप्टर है गुरु जी, इसमें रोजाना आपको होमवर्क दिया जाएगा तुषार भाई। इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक सवाल मैं पूरा कराऊंगा, अब आगे चैप्टर ऐसे चलेंगे, रोज होमवर्क दिया जाएगा, रोज है, मम्मी से कहूंगी इन होमवर्क देगा तो तू पिटेगा। -1/p का क्यू, वो भी मैकेनिक्स में होमवर्क। तो मालिक साहब जो भी चैप्टर आएंगे आपके सामने, 2 चैप्टर आ रहे हैं और उन दोनों में ही होमवर्क है। तो एफ वेक्टर बराबर, ठीक है जी, इसे ऐसी रहने दो अभी, चलो जी, -1/क्यू dp ओवर dr और dr ओवर डी थीटा, du ओवर डी थीटा, इसे ऐसी रहने दो। u था 1/r, du ओवर डी थीटा -1/r स्क्वायर dr ओवर डी थीटा, या यूं कह दो -u स्क्वायर dr ओवर डी थीटा। तो -1/p का q dp ओवर dr ओवर कितना, -u स्क्वायर dr ओवर डी थीटा, और f अपॉन h स्क्वायर। तो माइनस से माइनस कैंसिल, इस u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, dr ओवर डी थीटा से dr ओवर डी थीटा कैंसिल, तो f बराबर h स्क्वायर अपॉन p का क्यूब। तो लॉ ऑफ फोर्स ये वाला फॉर्मूला जब लगाया जाता है, जब p और r में हमारी इक्वेशन दे रखी हो, ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है आपको, जब कर्व की इक्वेशन p और r में। तो लिखो जी, इसके बिना तो मेरे मालिक ये चैप्टर ही अधूरा है। आप पूछते फार्मूला कहाँ से आया, तो फौजी वो तो बताऊं, 0.1% पूछ ले तो ठीक है, फिर गाली बकोगे कि तुमने कराया क्यों नहीं।
लो मेरे मालिक, कनेक्ट हो गई। चलो, तो 3 रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं। वेलोसिटी जो होती है v स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर u स्क्वायर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का। इनके डेरिवेशन भी, लेकिन वो कभी जिंदगी में पूछे जाते हैं। ठीक है जी। हाँ, वेलोसिटी यदि आपको इन्फिनिटिव पे निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला बनाया गया जी, v स्क्वायर इक्वल टू -2 है ना जी, इन्फिनिटिव से ये a चेंज, जो भी r की वैल्यू दे रखी होगी, यदि r की वैल्यू a है तो ये फॉर्मूला ऐसे रहेगा f इंटू डी आर। ठीक है जी, फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे अपने आप ही, आप टेंशन ना लें। हाँ, तीसरा वेलोसिटी फॉर द सर्किल दूसरी एक्सरसाइज में यूज होंगे, पहली एक्सरसाइज में नहीं यूज होंगे। ठीक है जी, लेकिन इनके फार्मूले के डेरिवेशन कभी नहीं पूछे जाते। तो लिखो जी, अपने आप याद हो जाएंगे, अपने आप। राघवेंद्र भाई, ना कोई अंग्रेजी, ना मेरे मालिक कोई चित्र। अच्छा, डायनामिक्स में भी ऐसा कोई चैप्टर है? तो अंग्रेजी बंद, हिंदी चालू। अंग्रेजी बंद, हिंदी चालू। होमवर्क ने पूरी कर दी। अरे मेरे मालिक, कुछ मत पढ़ो भाई साहब, सब नालायक हो जाओ। अभी कोई होमवर्क नहीं है। होमवर्क ऐसा जो हर बच्चा खुश हो जाए। एक सवाल बादी शहंशाए अकबर हो जाए, जिल्ले इलाई। तो बता कौन सा सवाल करा मैं? अरे चौथे का कौन सा पार्ट करा मैं?
नहीं बताऊंगी। अरे चौथे का सुधांशु भाई कह रहे, चौथे का सेकंड पार्ट करा। तो लिखो जी, सुधांशु भाई की कसम, लिखो चौथे का सेकंड पार्ट। तो लीजिए, आपके अच्छे दिन प्रारंभ हो गए। दिन ऐसे तबीयत खुश कर दे। आर बराबर ए की पावर थीटा कॉट है। तो जब तक मैं ना कहूं, है ना? तो ये जो कर्व है वो किस में दे रखा है? आर और थीटा में दे रखा है। जितने भी आर और थीटा वाले सवाल हैं उन्हें आप चेंज करोगे यू में। 1/u बराबर ए थीटा की पावर कॉट। यदि मल्टीप्लाई में है तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लो। लॉग 1/u बराबर लॉग ए की प्रॉपर्टी होती है। लॉग यदि मल्टीप्लाई में हो तो log 1 माइनस log बराबर log ए प्लस थीटा इंटू 1। तो माइनस 1/u du ओवर 0 कॉट इंटू 1। तो du ओवर डी थीटा माइनस के u कॉट है। हर सवाल में आपको d2u ओवर डी थीटा स्क्वायर निकालना पड़ेगा, माइनस du ओवर डी थीटा इंटू कॉट माइनस u कॉट एल्फा इंटू कॉट एल्फा। तो d2 u ओवर डी थीटा स्क्वायर u कॉट स्क्वायर। ठीक है जी। हर सवाल में आपको एक फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा, चाहे वो एक्सरसाइज नंबर 1 हो चाहे एक्सरसाइज नंबर 2। लॉ ऑफ फोर्स इज गिवन बाय उस सुंदर से फार्मूले में आपको ये वैल्यू रख देनी है, u प्लस यू कितना कॉट स्क्वायर एल्फा। एफ बराबर स्क्वायर यू का क्यूब प्लस कॉट स्क्वायर एल्फा कोसेक स्क्वायर एच स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एल्फा अपॉन आर का क्यूब, क्योंकि u क्या था। तो बाबूजी बस इतना निकालना है कि f जो है वो किस चीज के फिर आया। ओ ये बात है रजत जी। बाबूजी जो पढ़ ले वो इसमें इतना खुश हो गए कि पूरी किताब छोड़ दे, वो कहे यही करूंगा। ठीक है जी। मम्मी भी खुश, बच्चा भी खुश, पापा भी खुश। बच्चा होमवर्क कर रहा मैकेनिक्स में गधे से गधा, बालक भी इसमें होमवर्क करे है, नहीं तो रोएगा। जो होमवर्क नहीं करेगा वो रोएगा। अच्छा नहीं करूंगी मैं तो, मत करो जी।
चले और कराएं। चलो जी राघवेंद्र भाई, और कराते हैं। अरे सर, मेरा अनुपमा आ रहा है। कल क्लास का टाइम 2 बजे रहेगा। ध्यान रखेंगे सभी। तो कौन सा सवाल? अरे चलते रहे अरविंद भाई, अब चलेंगे तो जब आप अपनी अनुमति दोगे तभी तो चलेंगे। कौन सा? 5वें का सेकेंड। लो जी। अरे सीमा जी क्लास विलास देख रही हो, सो गई? ए बराबर आर टेन हाइपरबोलिक। तो जितने भी आर और थीटा वाले सवाल हैं उनको क्या करना है? पहले यू में चेंज करना। अरे रितु जी को नमस्कार। यदि मल्टीप्लाई में फंक्शन है तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग ले लो। कब लेना है लॉग? जब मल्टीप्लाई में फंक्शन हो। तो 0 1/u डी ओवर 1/10 हाइपरबोलिक 10 का सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा अपॉन √2 इंटू 1/। ठीक है जी, तो आ जाओ। तो डी ओवर आ जाओ u अपॉन √2 साइन हाइपरबोलिक अपॉन कॉस हाइपरबोलिक थीटा अपॉन √2 सेक हाइपरबोलिक का 1/cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा अपॉन। तो एक 2 की ऊपर नीचे गुणा कर दी 2 साइन हाइपरबोलिक अपॉन कॉस हाइपरबोलिक थीटा अपॉन √2। तो यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा। ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, 1 मिनट रुको जरा गुरुजी। ठीक है, इसे डायरेक्ट भी यदि हम डिफरेंशियल कर दें तो सवाल बहुत आसान हो जाएगा, या यू में ही चेंज करके करें ना। लॉग मत लो मेरे मालिक, ये हाइपरबोलिक है। मौजी बहुत लंबी नीचे कैलकुलेशन बढ़ा देगा नहीं तो।
हाइपरबोलिक फंक्शन है, इसमें लॉग मत लो। ए यू बराबर, नीचे कैलकुलेशन लंबी होने जा रही है, बराबर 10 हाइपरबोलिक थीटा अपॉन रूट 2। तो ए डी यू ओवर डी सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा अपॉन रूट 2 1 अपॉन रूट 2। तो ए डी टू यू ओवर डी थीटा स्क्वायर, पहले पावर का सेक हाइपरबोलिक थीटा अपॉन रूट 2। तो मालिक साहब एक डिफरेंशियल ध्यान रखो, डी ओवर डी एक्स, सेक हाइपरबोलिक का जो डिफरेंशियल होता है वो माइनस सेक हाइपरबोलिक एक्स और 10 हाइपरबोलिक एक्स। तो ए डी टू यू ओवर है ना जी, इंटू माइनस सेक हाइपरबोलिक थीटा अपॉन में और 10 हाइपरबोलिक थीटा, है ना जी, और इंटू 1 अपॉन रूट 2। तो रूट टू और 2 कैंसिल हो गए, ठीक है जी, माइनस सेक हाइपरबोलिक 10 हाइपरबोलिक थीटा रूट 2। बस एक बात का और ध्यान रखना गुरु जी, जब फॉर्मूले में रखा जाएगा तो ए नहीं होना चाहिए। क्या चीज? आपका ए नहीं होना चाहिए। सवाल में क्या रखा था? ए बराबर आर 10 हाइपरबोलिक थीटा बाई 2। ए बराबर था आर 10 हाइपरबोलिक, ठीक है जी। ए की वैल्यू यहां रख दो, आर कितना था 1 अपॉन यू, तो यहां रख दो 1 अपॉन यू 10 हाइपरबोलिक माइनस सेक हाइपरबोलिक। जितने हाइपरबोलिक वाले सवाल में उनमें लॉग मत लो, नहीं तो सवाल की कैलकुलेशन को वो कुछ बढ़ा देगा। तो डी टू यू ओवर डी थीटा स्क्वायर यू सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, नीचे अटका भी देगा जी। वी नो दैट एफ बराबर होता है एच स्क्वायर यू प्लस डी टू यू ओवर डी थीटा स्क्वायर। तो एच स्क्वायर यू माइनस यू, इसमें होमवर्क करना है आपको, आज होमवर्क करने के लिए दिया जा रहा है। ये ना कि मास्टर साहब हर हर सवाल कराएंगे, हर हर गंगे में आप नहाएंगे, नहीं हो रहे तो ग्रुप में किसी बच्चे से, जानी बच्चे से कहना कि भैया प्लीज सवालों को ग्रुप में होने के बाद सेंड कर दे, क्योंकि हम तो बाबूजी बिगड़े हुए बालक हैं। हमने कभी जिंदगी में मेहनत ना करी, हम तो कोरोना का इंतजार कर रहे हैं कि इस बार फिर आएगा तो हमारे बच्चों की भी बीएससी हो जाएगी। तो एच स्क्वायर यू का क्यू 1 माइनस सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। आर बराबर कितना है नहीं बताऊंगी, ए बराबर है आर
टेन हाइपरबोलिक थीटा बाई टू। तो एच स्क्वायर इंटू 1/r का क्यूब, ये हुआ a/r का, तो एच स्क्वायर जब फॉर्मूले में रखी जाती है तब नहीं होना चाहिए। तो एफ किस चीज के प्रोपोर्शनल आया, बस यही पूछ रहा। तो अच्छा सवाल था गुरुजी, ठीक है जी। तो ये वाला मत लिखो गुरुजी, है ना जी, यहीं से लिखो जो भी था। कौन सा नंबर था, 5वें का सेकंड पार्ट। ए बराबर आर टेन हाइपरबोलिक। इसमें लॉग मत लेना गुरुजी, क्योंकि लॉग से कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो जाती है, फिर सवाल नीचे चल के होता भी नहीं है गुरुजी। तो लिखो जी,